फिजिक्स की क्लास में आज हम चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के न्यूमेरिकल्स का ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। पहले पार्ट में हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 से 6 तक न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और यहाँ पर हम उससे आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 लिया है कि एक इलेक्ट्रॉन पुंज में 5 माइक्रो एम्पियर की धारा है। देखो क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पुंज में 5 माइक्रो एम्पियर की धारा है, ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर पहला पार्ट दे रखा है कि प्रति सेकेंड किसी बिंदु से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो पहले पार्ट में हमें निकालना है कि प्रति सेकेंड किसी बिंदु से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि पुंज 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर पहले गिवन देखते हैं क्या कह रहा है। एक इलेक्ट्रॉन पुंज में 5 माइक्रो एम्पीयर की धारा है। तो यहाँ हमें गिवन में दे रखा है, आई दे रखा है 5 माइक्रो एम्पियर। और जब भी आपको माइक्रो एम्पियर में अगर वैल्यू दे रखी है तो इसको हम एम्पियर में चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6 एम्पियर, क्योंकि माइक्रो एम्पियर को जब एम्पियर में चेंज करते हैं तो 10⁻⁻6 से गुणा कर देते हैं। अब देखिएगा पार्ट फर्स्ट में हमें क्या कह रहा है। पार्ट फर्स्ट हम पहले सॉल्व करेंगे। कह रहा है प्रति सेकेंड किसी बिंदु से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे प्रति सेकेंड, यानी कि यहाँ पर t बराबर दे रखा है कितना, 1 सेकेंड। कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो n = क्वेश्चन मार्क। यहाँ हमें देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तो देखिएगा एक फार्मूला होता है Q बराबर IT और Q बराबर NE। तो यहाँ से हम IT और NE को बराबर रख देंगे। तो यहाँ से जब हम इस वाले भाग से यहाँ से n क्या, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ से हम n का जब फार्मूला बनाएंगे तो ये आएगा n = IT/E। वैल्यू पुट कर दीजिएगा। E यहाँ पर क्या है, आवेश है। अब देखिए I का मान कितना है, 5 × 10⁻⁻6 और t कितना दे रखा है, 1 सेकेंड, डिवाइडेड बाय E का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है। अब देखो जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे, जब ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 50/16 गुणे 10⁻⁻6 और देखो 10⁻⁻19 जब ये ऊपर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे या इसको हम और सरल कर सकते हैं, 2 से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो ये 25 बटे कितना आ जाएगा, 8 इंटू गुणा में घातें जुड़ती हैं तो देखो 19 प्लस में है और 6 माइनस में है, तो ये बचेगा 10 की पावर 13। ठीक है। और जब 8 से आप 25 में भाग करेंगे तो ये 8 × 24 3 बार में जाएगा, यानी कि आप सॉल्व करके देख लेंगे। तो यहाँ से n का मान आएगा 3.125 इंटू 10 की पावर 13। तो कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, आप ध्यान रखिएगा, इतने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। फिर इसको सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए पार्ट नंबर सेकेंड में क्या कह रहा है, पार्ट नंबर सेकेंड में कह रहा है कि पुंज 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो देखिएगा सेकेंड वाले में हमें R दे रखा है, R पुंज 50 सेंटीमीटर। तो R कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में चेंज करेंगे, कल बताया था।
तो सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं तो 10 की पावर -2 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ हमें क्या सॉल्व करना है, चुंबकीय क्षेत्र सॉल्व करना है। तो V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फार्मूला लगा दीजिएगा V इक्वल टू, ये लगाइएगा V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I अपॉन R, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। अब देखो यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान क्या होता है, आप ध्यान रखिएगा। देखो मैं इधर रफ पे आपको बता रहा हूँ, म्यू नॉट बराबर कितना होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। और जब ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई वैल्यू पुट करिएगा, म्यू नॉट की जगह पर ये वैल्यू रखिए 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा। तो ये जो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान आएगा 2 इंटू 10 की पावर -7, ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। तो ये क्या आएगा, V इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू I कितना है देखिएगा, I है 5 इंटू 10 की पावर -6 और अपॉन में R कितना दे रखा है 50 गुणे 10 की पावर -2। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। देखो 5 से ये 50 10 बार में जाएगा और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो B इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -7, 10 की पावर -6 इंटू, देखो ये 10 की पावर -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर +2 बन जाएगा। और यहाँ देखो ये 10 है ना, इसको भी हम 10 की पावर 1 लिख सकते हैं और ये जब ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। अब घातों को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखो माइनस में कितनी है 7, 6 और 1 यानी कि 14, 10 की पावर 14 क्या है 2 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर 2। 14 किस में माइनस में है, 2 प्लस में है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो ये घट जाएंगी, तो आएगा 2 इंटू 10 की पावर -12। तो B का मान आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। लिख लीजिएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ये सेकेंड वाला पार्ट हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, नोट कर लीजिएगा आप इसको। ये सभी न्यूमेरिकल्स बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है 2 लंबे समांतर तार 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, यानी कि 2 लंबे जो समांतर तार हैं दोनों तारों के बीच की दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर है। इनमें 2 एम्पियर और 3 एम्पियर की धारा बह रही है। प्रत्येक तार द्वारा दूसरे तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो देखो पहले यहाँ पर हम लोग गिवन में लिख लेते हैं। गिवन में क्या दे रखा है, कह रहा है 2 लंबे समांतर तार 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, यानी कि दोनों तारों के बीच की दूरी दे रखी है R इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे मीटर में चेंज कर लेंगे। कर लीजिएगा आप लोग, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। और कह रहा है दोनों तारों में, यानी कि एक तार में 2 एम्पियर की धारा और दूसरे तार में 3 एम्पियर की धारा बह रही है। तो I1 दे रखा है 2 एम्पियर और I2 दे रखा है 3 एम्पियर। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक तार द्वारा दूसरे तार की, देखो प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। प्रति मीटर लंबाई पर, यानी कि F/L इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको बोलेंगे
प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल यानी कि F/L इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फार्मूला लगा दीजिएगा इसका, तो ये होता है F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करिएगा, इसमें वैल्यू पुट करिए आप लोग। तो देखो इसका मान क्या होता है, अभी हमने आपको सॉल्व करके बताया था कि म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान होता है 2 × 10⁻⁷। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करिए, तो F/L इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ इंटू I1 कितना है 2, I2 कितना है 3 और बटे R कितना है 3 × 10⁻²। देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो F/L बराबर कितना आएगा 4 × 10⁻⁷ इंटू ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10⁻² हो जाएगा। 7 माइनस में 2 प्लस में तो घातें घट जाएंगी यहाँ पर, तो ये आएगा 4 × 10⁻⁻5 कितना आ जाएगा -5। तो F/L का मान आ गया 4 × 10⁻⁻5। मात्रक क्या होगा, देखो इसका मात्रक क्या बताएंगे आप, तो F/L है, तो F क्या है बल और L क्या है लंबाई, तो इसका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिए। ये सभी न्यूमेरिकल जो है जो मैं करा रहा हूँ आपको, कल भी कराए थे फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, ये सब बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं न्यूमेरिकल। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है संलग्न चित्र में, यानी कि इसमें डायग्राम दे रखा है आपको, दिखाए गए दो लंबे समांतर तार AB और CD के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी कि AB तार और CD तार दोनों के बीच की दूरी है जो है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर है। तारों की 2 मीटर लंबाई पर कितना बल लगेगा, यहाँ 2 मीटर लंबाई पर बल पूछ रहा है और ये कह रहा है ये बल आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो देखो यहाँ पर डायग्राम से भी क्लियर है कि AB तार में जो वैद्युत धारा बह रही है वो A से B की ओर बह रही है और CD तार में जो वैद्युत धारा बह रही है वो D से C की ओर बह रही है। अगर वैद्युत धारा की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं तो आप वहाँ पर क्या होगा प्रतिकर्षण बल होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर वैद्युत धाराएं की दिशाएं क्या हैं विपरीत हैं तो वहाँ पर क्या होगा प्रतिकर्षण बल होगा। तो आप ये लिख सकते हैं, देखो ये वाला जो कह रहा है कि ये बल आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, तो आप लिख लेना कि यहाँ पर क्या है दोनों तारों में वैद्युत धाराएं कैसी हैं एक दूसरे के विपरीत हैं। लिख लीजिएगा आप कि दोनों तारों में वैद्युत धाराओं की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः यहाँ पर प्रतिकर्षण बल होगा। ध्यान रखिएगा कौन सा बल होगा प्रतिकर्षण बल होगा। फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो लंबे समांतर तार AB और CD के बीच की दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, यानी कि R दे रखा है 20 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा 10⁻⁻² मीटर। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, तारों की 2 मीटर लंबाई पर कितना बल होगा, यानी कि L दे रखा है, यहाँ पर L है 2 मीटर और तारों में देखिएगा AB में धारा कितनी है 2 एम्पियर है और CD में भी धारा कितनी है 2 एम्पियर है, यानी कि I1 भी 2 एम्पियर है और I2 भी दे रखा है कितना 2 एम्पियर और यहाँ पर बल निकलवा रहा है F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फार्मूला वही लगेगा F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। लेकिन यहाँ पर L दे रखा है तो ये L आप यहाँ लिख लीजिएगा, क्योंकि देखो यहाँ भाग में है, इधर आके ये कहाँ आ जाएगा गुणा में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इस टाइप से फार्मूला बना लेंगे। वैल्यू पुट करिए, तो देखो अभी बता चुके हैं दो क्वेश्चनों में आया था कि म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान कितना होता है 2 × 10⁻⁷। I1 कितना है 2 और I2 कितना है 2,
और एल भी कितना दे रखा है, देखो 2 मीटर, बटे आर कितना है 20 गुणे 10 की पावर माइनस 2। सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा 2 से ये 20 कट जाएगा, ये 10 आ जाएगा, और ये कितना होगा 2 और 2 की गुणा करोगे 4, 4 और 2 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8 गुणे 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर ये वाला ऊपर जाके किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। और देखो ये 10 की घात ये वाला जो हमने 2 से 20 को डिवाइड किया था इसकी भी घात 1 है, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। अब घातों को सॉल्व कर लीजिएगा। पहले माइनस में देखो 7 और 1 8, 8 माइनस में 2 प्लस में, तो यहाँ से F आएगा 8 × 10 की पावर -6 न्यूटन। ठीक है, तो बल कितना आ जाएगा 8 गुणे 10 की पावर -6 न्यूटन। और ये जो दूसरा पार्ट यहाँ से जो पूछ रहा था कि ये बल आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, तो आप इसके नीचे लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। देखो यदि दोनों तारों में वैद्युत धाराओं की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं तो वहाँ पर कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट होगा इस लेक्चर का, फिर इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है कि दो समांतर तारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों जैसे ये तार दे रखे हैं ना, इनके बीच की दूरी निकलवा रहा है यहाँ पर, तो क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। दो समांतर तारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जबकि उनमें 100 एम्पियर और 20 एम्पियर की वैद्युत धाराएं बहती हैं और वे एक दूसरे से 0.08 न्यूटन पर मीटर के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यानी देखो यहाँ पर क्या है, दोनों क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, यानी कि वैद्युत धाराओं की दिशा क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। फिर इसी क्वेश्चन में कह रहा है धाराओं की दिशा क्या होगी। अगर प्रतिकर्षण बल है तो वैद्युत धाराएं की दिशा क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। अगर यहाँ पर आकर्षण बल होता तो वैद्युत धाराओं की दिशा क्या होगी, एक दूसरे की ओर होगी। तो पहले यहाँ देखो गिवन में देखते हैं, दो समांतर तारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जबकि उनमें 100 एम्पियर और 20 एम्पियर की धाराएं बह रही हैं। तो I1 दे रखा है 100 एम्पियर और I2 दे रखा है 20 एम्पियर। एक दूसरे को 0.08 न्यूटन पर मीटर के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि F/L का मान दे रखा है 0.08 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और स्टार्टिंग में कह रहा था कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए R = क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला लगाइएगा F/L = μ0/2 पाई I1 I2/R, और ये R हमें निकालना है यहाँ से, तो आप पहले वैल्यू पुट कर दीजिएगा। देखो F/L का मान हमें दे रखा है कितना है 0.08 और μ0/2 पाई का मान होता है 2 × 10 की पावर -7। I1 दे रखा है 100, I2 दे रखा है 20/R। R हमें निकालना है, तो R देखो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R यहाँ पर आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पहुँच जाएगी। तो यहाँ से R बराबर लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर -7। और देखो ये इसको 100 × 20 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो ये 2001, यानी कि 2 की 1 में गुणा कर लीजिएगा। इधर देखो 2 0 है या 1 0 है, 3 0 बढ़ा दीजिएगा, बटे 0.08। अब देखिएगा जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो देखो 2 से पहले पॉइंट लगा है तो ऊपर आप 2 0 बढ़ा दीजिएगा, या इसको 100 भी लिख सकते थे। ठीक है अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, तो R = 2, आप इसको और सॉल्व कर लीजिएगा। इसको क्या लिखिए आप, 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा,
ठीक है। और देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के आगे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -7 और बटे क्या आएगा ये 4। ठीक है, सॉल्व करिए इसको आप लिखोगे 1/2, ठीक है। और देखो 10 की पावर 5 प्लस में 10 की पावर -7, तो गुणा में घातें जोड़ती हैं, बट यहाँ प्लस माइनस की हैं, तो क्या बचेगा 10 की पावर -2, कितना बचेगा 10 की पावर -2 मीटर। तो ये बचेगा इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ये आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। या करके हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जब मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 2 माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर आएगा 1/2 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। और देखो इसके बाद पूछ रहा है धाराओं की दिशा बताइए। तो हमने अभी आपको बताया था जब प्रतिकर्षण बल हो तो वहाँ पर जो धाराओं की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। तो आप नीचे लिख लीजिएगा इसी के नीचे कि जब प्रतिकर्षण बल होता है तो वहाँ पर धाराओं की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है, तो ये हमारा गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर का ये न्यूमेरिकल्स का पार्ट नंबर 2 है। सभी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर यानी कि पार्ट नंबर 3 में इसके आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।